हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 बुक का नाम है 8 ग्रेड और बहुत ही अच्छी वर्क बुक है। इसके हम सभी प्रश्न आज हल करेंगे। चैप्टर का नाम होगा चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 3। इसके सारे हम प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम मुख्य तौर पर जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने आप आसपास शालाओं में आने जाने के रास्ते देखे, कमरे का फर्श, छत, कपड़े देखे। तो ये बहुत सी आकृतियां ऐसी होती हैं जहां आप चतुर्भुज देखते हैं। उसके बाद कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, उनकी क्या गुण होते हैं, ये देखा। जैसे कि ये एक चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, आमने सामने की। या कोई एक जो युग्म है सम्मुख भुजाओं का, वो कैसा होता है, समांतर होता है। ये समलंब की आकृतियां दी गई हैं। इसके बाद एक चतुर्भुज यहाँ पर काइट बताया गया है। काइट में क्या होता है, जब आपने पतंग देखी होगी, पतंग किस प्रकार की होती है कि इसके जो एक युग्म होता है इसका, जैसे ये बी और डी को आप देख पा रहे हैं, बी और डी कैसे हैं, ये आपस में बराबर हैं। आसन्न भुजाएं भी कैसी होती है, इसकी बराबर होती है। आसन्न भुजाएं मतलब जो जुड़ी हुई, जिनका एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, एक बिंदु इनका क्या है, कॉमन है। जैसे ए बी और बी डी बराबर है, ऐसे ही बी सी और बी डी बराबर है। और एक इनका जो कोण होता है, कोण का युग्म होता है, वो भी कैसा होता है, बराबर होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं बी और डी कैसे हैं, बराबर है। ए और सी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण मतलब जैसे आमने सामने वाली शीर्षों को आप जब मिलाएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो ये विकर्ण कैसे हैं, ये विकर्ण एक दूसरे पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं। लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद और आकृतियां देखें, कौन कौन सी आकृतियां दी गई हैं। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में मुख्य रूप से सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ये जैसे इसके बराबर है, और एडी समांतर है बीसी के और साथ में ही इसके बराबर भी है। दूसरी चीज, पहली तो हो गई सम्मुख भुजाएं बराबर, और सम्मुख, देखिए ये लिखा है सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख कोण भी इसके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ये कोण ए इसके सामने, सम्मुख मतलब जिसका मुख इसके सामने, सी के सामने, तो ए बराबर सी हो जाएगा, तो बी बराबर डी हो जाएगा। ऐसे ही सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कौन होगा, जैसे कि विकर्ण होगा इसका एसी। विकर्ण क्या होगा इसका, एसी। तो ये विकर्ण इस एसी जो है, ये इस बीडी के कैसा होगा, बराबर होगा। और साथ में समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित मतलब कि यदि देखा जाए तो इसके बीच में यदि हम पॉइंट माने कि ये ऊपर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ओडी बराबर हो जाएगा ओबी के। ये बीच से बांट भी रहा है एक दूसरे को, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है जैसे कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी भुजाओं की, ये चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। अब आप सोचेंगे चारों भुजाएं बराबर, तो वर्ग की भी होती हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, तो वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होगी। और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के पतंग के सभी गुण विद्यमान है। समचतुर्भुज के विकर्ण भी लेकिन कैसे होंगे, आपस में परस्पर 90 डिग्री होंगे। मतलब समचतुर्भुज और वर्ग बिल्कुल एक जैसे होंगे, केवल वर्ग में जो चारों कोण है वो 90 डिग्री के होंगे, और समचतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। बाकी इसके जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजित भी करेंगे और साथ में लंब भी रहेंगे। तो समचतुर्भुज और वर्ग में आप समझ पा रहे होंगे सारे एक जैसे गुण हैं, केवल जो चारों कोण हैं वो समचतुर्भुज में 90 डिग्री के नहीं होते, वर्ग में 90 डिग्री के होते हैं। चलिए, चतुर्भुज के कोण योग धर्म, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360।
और ये एक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोण है, बाह्य कोण मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि मैं एक यहां पर कोई चतुर्भुज बना दूं, ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। तो अब बाह्य कोण कौन से कहलाएंगे, देखिए बाह्य कोण कहलाएंगे यदि मैं इस रेखा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, ये एक हो गया, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया और इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया। तो अब बाह्य कोण होंगे, ये एक एक बाह्य कोण ये हो गया, एक बाह्य कोण ये हो गया, बाह्य कोण आपका ये हो गया, एक बाह्य कोण आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये बाह्य कोण एक तरीके से एक सर्कल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जब इन चारों बाह्य कोण को जोड़ेंगे, ये तो मैं चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और दूसरी चीज, बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग, सॉरी, बाह्य कोणों के सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, प्लस बाह्य कोण और अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180, क्योंकि ये अंतः कोण है, ये क्या है, अंतः कोण, तो ये रेखीय योग में बन गए, ये क्या बन गए, रेखीय योग, मतलब कि एक ही रेखा पर ये कोण बन रहे हैं। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। आप इतना याद रखें कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360, और अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग होता है 180 और बाह्य कोणों का योग होता है 360, सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, तो अभी हमने पढ़ा किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 360। तो हम इसमें डी ऑप्शन को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है ना, ये पूरा फिल कर लेना। फिर यहां पर लिखा है, यहां भी लिख दें आप डी। फिर यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित पता वर्ग के करते हैं और समचतुर्भुज के, अभी अपन ने पढ़ा था वर्ग के करते हैं और समचतुर्भुज, वर्ग इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा समचतुर्भुज, तो हम यहां लगा देंगे ए, और ए पर हम क्या कर देंगे, यहां पर फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। चलिए षडभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग क्या होगा, षडभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का, तो अंतः कोणों का मान आपको यदि निकालना है तो इसका एक तो सीधा फॉर्मूला होता है n-2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 180 से, n षडभुज मतलब कि n कितना हो जाएगा, n का मान हो गया 6, जब आप यहां पर 6 - 2 करेंगे मतलब 4, और 4 का 180 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 720। तो हम इस पे सी को ऑप्शन लगा देंगे, सी कहां पर है, ये आपका यहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है और चौथे कोण की हमें माप निकालना है। तो यदि आपने एक चतुर्भुज यहां पर बनाया छोटा सा, ये 3 कोण, ये x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, और चौथा कोण हमें 120 दिया हुआ है। अब देखिए चारों कोणों का मान कितना होगा, 360, तो हम कह सकते हैं x धन x धन x और धन 120 बराबर कितना होगा, 360। तो यहां से x x जुड़ेंगे 3x हो जाएंगे, 3x हो गए बराबर, ये 360 में से 120 हम माइनस कर देंगे, क्यों, पक्षांतर करेंगे तो 360 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा, 240। तो यहां से x का मान निकालना है तो इस 3 से इसको 240 को कैंसिल करें, कितने बार जाएगा, 8 24, तो 3 0 0 80, तो इसका आंसर क्या हो गया, 80, सी ऑप्शन हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। एक वर्ग है, चले तो वर्ग में आपको एक, चलिए मैं यहां से देख लेता हूं, मेरे पास वर्ग होगा तो मैं वर्ग निकाल लेता हूं। चलिए वर्ग मिल जाएगा भैया, एक वर्ग चाहिए है। चलिए कुछ इस टाइप से ये वर्ग हमने मैं ले आया, इसके आप कोने मान के चलें थोड़े से, ये इस टाइप का एक वर्ग है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी है एक वर्ग, इसका मैं नाम भी दे देता हूं, क्या नाम दे दिया, ए बी सी और ये डी, ये बिंदु ऊपर इसके विकर्ण मिलते हैं, तो चलो मैं विकर्ण बना देता हूं, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। कहां मिल रहे हैं ये विकर्ण, बिंदु ओ पर, मैंने ओ बना दिया। अब देखिए वर्ग की भुजा अपन हमेशा क्या मान के चलते हैं, ए,
क्या मान के चलते हैं, सभी भुजाओं का माप क्या है a। और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, विकर्ण a√2 होता है। कितना होता है, a करणी 2, क्योंकि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, a करणी 2। ठीक है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि वर्ग के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजक, मतलब ये चारों OA OB OC OD कैसे होंगे, बराबर। तो यदि ये BD a करणी 2 था तो OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा a करणी 2 का आधा। तो ये भी a करणी, सभी ये a करणी 2 हो जाएंगे ना, OA OB OC और OD। तो इसकी दो भुजाएं तो कैसी हो गई, उन्होंने बोला है कि त्रिभुज AOB मतलब ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये कैसा होगा। अब देखें इसके दो भुजाएं तो बराबर हो गई, ये वाली और ये वाली। इसका माप क्या हो जाएगा, a करणी 2/2। और ये वाली भुजा का माप कितना है, AB का a, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। एक समबाहुभुज की हमें क्या करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, बाह्य कोण दिया है। चलिए तो एक फॉर्मूला होता है हमारा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जो होती है वो होती है 360 अपॉन बाह्य कोण, समबाहुभुज का बाह्य कोण। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन बाह्य कोण का मान कितना दिया है, 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कितने बार कटा, 6 बार। तो भुजाओं की संख्या क्या हो गई, 6। ठीक है ना, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग होता है 360 बराबर 360। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। तो पहला कोण क्या हो गया, ये x, दूसरा क्या है 90, तीसरा क्या है 60 और चौथा क्या है 110, 110 इज इक्वल टू 360। तो पहले तो इन सबको जोड़ दें अपन, 90 और 60 150, 150 और 110 कितने हो जाएंगे, 260 बराबर 360। पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260, और 360 में से 260 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। किसका मान आ गया, x का। अब एक क्वेश्चन है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 दिया है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो अभी इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। और एक फॉर्मूला हमें मालूम है कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का मान होता है दोनों को जोड़ने पर 180। ठीक है ना। तो बाह्य कोण मुझे ज्ञात करना है, अंतःकोण दिया है 108, तो हो जाएगा बाह्य कोण बराबर 180 में से अंतःकोण को माइनस कर देंगे 108 को, तो कितना आ जाएगा, 180 में से 108 जाएंगे तो 72। अब हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या का अभी फॉर्मूला लिखा था, भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360 बटे बाह्य कोण। तो ये 360 बटे करेंगे 72, तो कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 360 से 72, ऊपर से काटे 36 एकम 36 10 और 36 दूनी 72, और ये 10/2 मतलब 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। दिएगा एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के तो गुण हमें पता ही है, कोण R का मान 80 दिया है, बाकी निकालना है। तो हमें मालूम है समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो हम कह देते हैं कि कोण P बराबर होगा कोण B, कोण P बराबर कोण R। ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख
तो कोण P का मान भी कितना आ गया, R कितना दिया है 80, तो ये कोण P 80 आ गया। अब मुझे मालूम है कि कोण S बराबर कोण Q होगा, क्योंकि वो भी सम्मुख कोण है, और हमने मान लिया इसका मान है x। क्या नाम मान है इसका, x। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, ये भी एक चतुर्भुज है, चारों कोणों का मान 360 होगा, तो मैं लिख सकता हूं कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360। P और P तो हमारा कितना निकल के आया है 80, Q को हमने x माना, R को हमने, R भी हमारा 80 दिया हुआ है पहले से, और S को भी हमने क्या माना, x इज इक्वल टू हो गया 360, x और x हो गए आपके 2x, 80 और 80 160 हो गया आपका, इज इक्वल टू 360। जब पक्षांतर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 360 में से 160 जाएगा तो 200, ये 2 को यहीं से काट दो 100 बार, तो x का मान आ गया 100। x कौन था, s और q थे, तो कोण s बराबर कोण q बराबर 100 आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात दिया है, तो हमें मालूम है, चलिए हम यहां पहले मान लेते हैं कि जब भी अनुपात हो तो हम उसके साथ कोई फैक्टर, मतलब उसके साथ कोई गुणांक ले लेते हैं। हमने माना बाह्य कोण बराबर 1 अनुपात दिया है, तो हमने मान लिया 1x मतलब 1x हो गया, ठीक है। और अंतःकोण हमें कितना दिया है अनुपात, अंतःकोण के इज इक्वल टू 4, तो वो हमने मान लिया 4x, ठीक है। ये 1x हो गया, ये वो 4x हो गया, तभी हम अनुपात करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, काटने पर x कट जाएगा। अब हमें यह भी मालूम है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योगफल होता है वो होता है 180, तो हम जोड़ दें, ये x है, 1x को x लिखेंगे, ठीक है, और अंतःकोण कितना है 4x इज इक्वल टू 180, x और 4x जुड़े तो हो गया 5x इज इक्वल टू 180, ठीक है ना, कितना हो गया 180। ये 5 को यहीं से काट दो, 5 3 15 और 5 6 30, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री। जब हमारे पास x का मान 36 आ गया तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, x कौन था बाह्य कोण, वो 36 आ गया, तो हम फॉर्मूला जानते हैं भुजाओं की संख्या का। भुजाओं की संख्या में फॉर्मूले में क्या होता है 360 360 अपॉन होता है बाह्य कोण, अपॉन होता है बाह्य कोण, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 36, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहली चीज तो यदि हम देखें तो ये दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण है, कैसे कोण है आसन्न कोण है, तो ये 120 और 5x धन 10, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों का क्या मान आना चाहिए 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये जो अगल बगल के कोण होते हैं ये होते हैं 180 के आसन्न कोण। चलिए जोड़े, 120 और 10 कितना हो गया 130 धन 5x बराबर 180। यदि हमने पक्षांतर किया तो 180 में से 130 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 50, तो x का मान निकालना है, यहीं से काट दो 10 बार, x का मान आ गया हमारा 10। चलिए अब दूसरी चीज, यदि हमें y निकालना है तो सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर, तो 6y का मान किसके बराबर होगा 120 के, लिख भी सकते हो सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर, तो y का यहीं से 6 से काट दो, कितने बार कटेगा 20 बार, तो y का मान कितना आ गया 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। ये पतंग है, पतंग में हम जानते हैं कि एक पेयर जो होता है जहां भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, उनके पेयर का ये आमने सामने की कोण s किसके बराबर होगा कोण q के, ठीक है। तो x और y की मान निकालना है हम, तो हम लिख सकते हैं कोण s बराबर होगा कोण q, तो s का मान कितना दिया है 110 और q कितना है y, तो y का मान आ गया हमारा 110 डिग्री। अब हमें निकालना है x का मान, तो चारों कोणों का मान कितना होगा 360, चारों कोणों का मान 360 होगा, तो हम लिख सकते हैं
x धन y धन 60 धन 110 बराबर होगा 360। चलो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं ताकि यहां भी मुझे स्पेस मिल जाए। तो हो गया, x का मान कितना निकाला मैंने, x का मान अभी निकाला नहीं, निकाला, x का निकालना है, ठीक है। y का निकाला हुआ है 110 प्लस एक तो दिया है आपको 60 और एक और एंगल है 110 इज इक्वल टू चल रहा है 360 के। चलो ऐड करें, 110 और 110 कितना हो जाएगा, 220, 220 और 60 280 का जब पक्षांतर करेंगे तो 360 में से 280 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री x का मान, ठीक है ना। चलिए x भी आ गया और y भी आ गया, एक आंसर ये है और एक आंसर। क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इस क्वेश्चन को, आप देख पाएंगे, ठीक है ना। यहां पर ये जो एंगल है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, ना दिया है 35 डिग्री। अब ये एक आयत है, आयत के मैं गुणधर्म बता देता हूं। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, 90, पहला गुणधर्म। दूसरा यह है, इसके जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं, प्लस समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब ये आपस में चारों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि बराबर थे विकर्ण और आधे आधे हो गए तो ये भी बराबर होंगे। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये जो वाला, ये जो एरिया बन रहा है चारों साइड, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के कोण भी कैसे होते हैं, जहां बराबर भुजाएं हैं वहां कोण भी बराबर होते हैं। कौन से कोण, बराबर भुजाओं पर बनने वाले, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए। और समान एकांतर, यदि चूंकि समांतर चतुर्भुज का एक रूप है ये आयत, तो इसमें एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण कौन होते हैं, जैसे कि दो रेखाएं हैं और उनमें एक त्रियक छेदी रेखा है, तो ये एकांतर अंतः कोण होते हैं, या इस साइड वाला इस साइड के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं, ARI पूछा है मुझसे। ARI मतलब कौन है, देखें ARI कौन है, ये A है, ये R है, ये I है, ये वाला कोण पूछा है मुझसे। एक तो मैंने 1 लिख दिया इसको, दूसरा ARI को मैंने क्या लिख दिया, 1। और RMI कौन है, RMI, ये वाला कोण मुझसे पूछा है, ये इसको मैंने लिख दिया 2, तो मैंने यहां लिख दिया कोण 2 इसको। और PMA, PMA कौन सा हुआ, ये वाला, ये इसको मैंने लिख दिया 3। तो ये तो बराबर हो जाएंगे, दो रेखाएं जब क्रॉस करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, तो इसको लिख दिया मैंने कोण 3। तो RMI और PMA तो वैसे ही ये बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएंगे सम्मुख कोण। चलिए अब हम पहले देखें कोण ARI कैसे निकाल सकता है, ये 1 वाला। देखिए ये किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक त्रियक छेदी रेखा है। तो हम पहले लिख सकते हैं, यदि मैंने इस कोण का नाम 4 दे दिया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चित्रानुसार, भाई चित्रानुसार ही लिख पाएंगे, चित्रानुसार नामकरण मैंने कर दिया। मैं कह सकता हूं कोण 4 और 35 डिग्री इसके बराबर होगा 90 के। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है, 90। मैंने बोला है कि हर एक पॉइंट पर कोण कितना बनेगा, ये सब कोण कितने के होंगे, 90-90 डिग्री के। आयत है क्योंकि, तो ये कोण 4 और 35 ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है। 4 और 35 का मान कितना हो जाएगा, 90 के बराबर, ठीक है। तो कोण 4 का मान हो जाएगा 90 में से हम जब 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री, है ना। कोण 4 का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। चलिए कोण 4 का मान हो गया 55 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कोण जो 1 है वो कोण 4 के बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो मेरा कोण 1 किसके बराबर आ गया, 55 डिग्री के। और यही क्या है, कोण 1 क्या है, कोण 1 मैंने किसको माना था, ARI को, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ARI बराबर कोण 1 बराबर 55 डिग्री। एक तो आ गया। अब दूसरा मुझे देखना है कौन सा कोण, ये 1 मुझे देखना है, सॉरी 1 तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे कोण देखना है 2। अब आप एक चीज बताएं, यदि ये आपका, ये दोनों कोण तो आपके बराबर हो गए, ठीक है, ये 35 डिग्री है,
ये आपका 35 डिग्री है। और चूंकि ए एम आई क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए एम आई समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जहां कोण बराबर है वहां, मतलब रेखाएं जो बराबर हैं वहां कोण भी बराबर होते हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं बराबर है, देखो ये वाली रेखा जो बराबर है, ये इस रेखा के बराबर है, क्योंकि विकर्ण है और आधे आधे हैं दोनों विकर्ण, तो बराबर होते हैं। तो यदि ये 35 डिग्री है तो फिर हमारा ये भी क्या होगा, 35 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 35 डिग्री होगा। और यदि ये 35 डिग्री है, टोटल एंगल कितना है, 90, तो ये कितना हो गया, 55 डिग्री। ये कितना हो गया, 55 डिग्री। अब आप देखें कि ये त्रिभुज देखें आप, कौन सा, एम आर आई वाला त्रिभुज देखें। तो एम आर आई त्रिभुज में, त्रिभुज एम आर आई में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन 55 आपने निकाल लिया वो। यहां आप लिख सकते हैं ई एम आई समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः 35 डिग्री, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, एम ए आई, कोण एम ए आई बराबर हो जाएगा, ये कोण क्या लिखते हैं, एम आई ए, कोण एम आई ए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, चलिए अब यदि ये 35 है तो ऊपर वाला 90 हो जाएगा। अब देखें कोण 1 धन कोण 2 धन 55 बराबर हो जाएगा 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो मुझे कोण 1 तो मैं निकाल चुका हूं, कोण 1 कितना है, 55, ये हो जाएगा 55 धन कोण 2 धन 55 बराबर 180। 55 55 कितना हो गया, 110, तो 110 धन कोण 2 बराबर 180। तो कोण 2 का मान कितना हो जाएगा, 110, 180 में से घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 70, कितना हो जाएगा, 70। तो कोण 2 का मान कितना आ गया, 70। अब जब कोण 2 70 आ गया तो हमें मालूम है कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ये क्या कहलाए थे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण। विपरीत, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख, ये बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब कि शीर्ष कैसे हैं, एक दूसरे के अगोचर। तो कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 3 का मान भी कितना आ जाएगा, 70। ठीक है ना, ये 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, 110, और ये कितना हो जाएगा, 70। तो ये सब 70, तो सामने वाला भी 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30, 60 और 90 डिग्री के कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को जब हम मिलाएंगे तो कौन कौन से चतुर्भुज बनेंगे। तो देखिए 3 प्रकार के चतुर्भुज बन सकते हैं, यदि अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बना के भी देखे हैं। देखिए एक तो आपका ये चतुर्भुज है, ये कौन कौन से हैं, 30, 60 और 90 वाले सेट स्क्वायर, मतलब ऐसा सेट स्क्वायर जिसमें एक यहां पर 90 है, ये क्या है, 90 है। एक साइड आपका जो लंबी वाली रहती है वो आपका क्या है, एक सेकेंड, यहां पे ये वाली रहती है आपकी 30, और जो थोड़ी सी और बड़ी होती है ये वाली होती है आपकी 60। जब मैंने इनको दो सेम टू सेम सेट स्क्वायर को मिलाया आपस में, है ना, लंबाई कर्ण विकर्ण के अनुदेश, ये कैसे, विकर्ण के अनुदेश, तो ये एक आयत बना। क्या बना, आयत, दिख रहा है आपको, एक तो ये आयत बन गया। दूसरा, यदि 90 डिग्री को आमने सामने रखा है और दूसरी साइड से मिलाया है तो ये पतंग भी बनी है, और एक इस टाइप से ये समलंब भी बना है। तो ये 3 आकृति मुझे बनी है, एक आयत बना है, एक पतंग बनी है और एक समलंब बना है। तो हम लिखते हैं यहां पर, एक तो हमें आयत मिला है, एक हमें पतंग भी मिली है। पतंग आप देख पा रहे हैं, दो बिल्कुल सेम टू सेम सेट स्क्वायर थे, है ना, और आमने सामने मैंने रखे। किस साइड से, ये वाला है आपका कौन सा, 60, ये वाला है आपका 30, है ना। यहां किसको मिलाया था, 60 वाले को 30 से मिलाया था, है ना, 30 वाले को 60 से मिलाया था।
यहां मैंने 60 वाले को 60 से ही मिलाया है, 30 वाले को 30 से ही मिलाया है, ठीक है। ये वाले 90-90 डिग्री के बचे। तो एक तो मेरा आयत बना है, एक पतंग बना है, और एक मेरा समलंब बना है। तो हम आयत और पतंग को लिख लेते हैं। मैंने लिखा आयत और पतंग मतलब कि काइट। चलिए, सम्मुख भुजाएं आयत की तो बराबर होती हैं, मैंने लिखा हाँ। पतंग की तो लेकिन आसन्न भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं तो नहीं होती बराबर। सम्मुख कोण बराबर है हाँ, लेकिन पतंग में एक सम्मुख कोण बराबर होता है, एक पेयर केवल, दूसरा नहीं होता। तो अपन यहां लिख देते हैं नहीं, एक पेयर होता है केवल। विकर्ण बराबर है तो इसमें आयत में तो होते हैं, लेकिन पतंग में विकर्ण बराबर नहीं होते, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो विकर्ण यहां पर तो समद्विभाजित करते हैं। क्या पतंग में करते हैं? ये पतंग है आपकी, पतंग में आप चाहे तो नाप के भी देख सकते हैं। चलो मैं यहां पर आपको स्केल से, बिल्कुल हम स्केल से देख लेते हैं। स्केल कहां गया भाई? रूरल, ठीक है ना, ये आपका रूरल आ गया। चलो मैं इसको घुमाता हूं और हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। ऐसे आप नाप के देख लें कि कितनी लंबाई आ रही है। ऐसे आप स्केल रखें, स्केल से नाप कर आप देख लें। मेरी लगभग लंबाई आ रही है 18, ये वाली। अब दूसरी साइड नाप के देख लेते हैं, दूसरी साइड में 18 आएगी कि नहीं। दूसरा विकर्ण, ये इस कोने से इस कोने, ये तो नहीं, पहले ही बाहर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं पतंग के विकर्ण बराबर नहीं होते। चलें भाई, मैं यहां लिख दिया कि विकर्ण बराबर नहीं होंगे। प्रत्येक कोण समकोण आयत में तो है, लेकिन पतंग में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक पतंग मुझे बनाना है, तो अभी हमने पतंग बनाई थी, दो सेट स्क्वायर को मिलाने पे भी पतंग बन जाएगी। उसके बाह्य कोणों के मापों का योग ज्ञात करना है। चलिए बाह्य कोण का माप कैसे निकालेंगे? पहले अंतःकोण तो पता हो। चलिए पतंग जब मैंने बनाई तो यहां पर मेरा क्या है, 90 डिग्री। ये आमने सामने के कोण तो ये बराबर होते हैं एक एक, ये भी क्या है 90। तो पतंग मैंने बनाने के लिए क्या किया था कि 60-60 वाले को मिलाया था, तो ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये पूरा एंगल, और यहां क्या है 30 है, और यहां भी क्या है 30। अब यदि मुझे बाह्य कोण निकालना है, ये टोटल कोण तो क्या हो गया 60 हो गया, ये टोटल कोण कितना हो गया 60 और 60 120 हो गया। कितना हो गया 120। यहां पर भी ये 30 और 30 कितना हो गया 60 हो गया पूरा। सामने का 120, ये 60, ये 90, ये 90। अब मुझे यदि क्या निकालनी है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? बाह्य कोण के लिए मुझे रेखा को बढ़ाना पड़ेगा। इसका बाह्य कोण क्या होगा? यदि ये 90 है तो बाह्य कोण क्या होता है अंतःकोण, और बाह्य कोण का मान 180 होता है। तो यदि ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90, इसका बाह्य कोण कितना होगा 90। यदि 120 है तो बाह्य कोण कितना होगा 60, क्योंकि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है 180। यदि ये 90 है तो इसका भी बाह्य कोण क्या होगा 60, सॉरी 90, 90 90 180। और यदि इसका बाह्य कोण अंतःकोण कितना है 60, तो बाह्य कोण कितना निकलेगा इसका 60, 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो अब मुझे बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है, तो बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग तो पहली बात किसी भी बहुभुज में 360 आना चाहिए। निकाल के देख लेते हैं, ये कितना है 60, इसका कितना आया 90, नीचे वाले का 120 और ये साइड का 90। ऐड करें 60 और 90 कितना हो जाएगा 150, 150 और 120 270, 270 और 90 360। बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 370। कोई भी पतंग आप बना लें, मैंने तो दो सेट स्क्वायर को ऐड करके बनाई है पतंग,
आप कैसी भी पतंग बना लें, उनके एंगल नाप लें, और जब आप उनके बाह्य कोण बनाएंगे, बाह्य कोण बनाने का नियम क्या होगा, बाह्य कोण इस टाइप से बनेगा। यदि आपने ये पतंग बनाई, ठीक है, ये आपने एक पतंग बनाई, तो यदि आपका ये अंतःकोण है, तो बाह्य कोण इस वाली रेखा को बढ़ाने पर ये जो कोण बना है यहां पर, ये होगा बाह्य कोण, ठीक है ना। तो यहां मेरा कितना आया था 90, तो ये बाह्य कोण भी कितना आएगा 90, क्योंकि दोनों कोणों का मान कितना होता है 180। अब जैसे यहां मेरा क्या आया है 120, ठीक है, तो बाह्य कोण इस रेखा को बढ़ाएं आगे, तो ये कितना आ जाएगा 60, ठीक है, आया था मेरा 60 यहां पर। फिर ये कितना था मेरा 90, तो इस रेखा को आगे बढ़ाएं, तो ये भी कितना आएगा 90। ये कितना आया था मेरा 60, तो इसी रेखा को आगे बढ़ाएं, ये रेखीय युग्म बनने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मान भी कितना आएगा 120, ये मेरा 120 आया था। इस प्रकार से हमारे बाह्य कोण होते हैं। और आप देख पा रहे हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का मान क्यों 180 होता है, क्योंकि ये रेखीय युग्म होते हैं। एक ही रेखा पर यदि किसी एक बिंदु पर हम कोण बनाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, रेखीय युग्म। यदि मैंने इसको 1 दिया और इसको 2 दिया, तो 1 और 2 का योग कितना आएगा 180 आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।